नजर डालेंगे नारायणपुर की कुछ खास खबरों की ओर, जहां पर राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। उनके स्थानांतरण के अवसर पर लोगों के द्वारा उनके लिए एक विशेष विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता भारत शर्मा की दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे उस शाला प्रांगण में जहां से रवीना को पहचान मिली थी, लेकिन रवीना को पहचान दिलाने वाले तहसीलदार साहब का स्थानांतरण हो गया है। तो मैं रवीना बेटे से जानना चाहूँगा तो सर्वप्रथम इनका माल्यार्पण करके हमारी शिक्षिका महोदय इनका स्वागत भी कर रही हैं। और इन्होंने अभी कोटपुतली में कॉलेज के लिए आवेदन कर दिया है। बेटा नमस्कार, आपकी वजह से हमारे तहसीलदार साहब एसडीएम साहब यहाँ गांव में आए थे और शाला प्रांगण में आए थे। आज इनका स्थानांतरण हो गया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, सर्वप्रथम मेरे गुरुजनों श्रीमान तहसीलदार महोदय एवं सरपंच महोदय को मेरा प्रणाम। एवं जिन परिस्थितियों में इनका स्थानांतरण हुआ उनके बारे में तो मैं वर्णन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इन्होंने जो सभी विद्यार्थियों को, मुझे एवं सभी विद्यार्थियों को जो प्रेरणा दी, उसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें अपने जीवन में उतार पाऊं। एवं इनका जो स्थानांतरण हुआ उन परिस्थितियों का वर्णन न करते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत। ये भाव विभोर करने वाला दृश्य उत्पन्न हो रहा है और आपने यहाँ बुलवाया है, तो आप प्रेरणा स्रोत भी बच्चों के रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तहसीलदार साहब गीता दर्शन में एक पंक्ति पर इनका जीवन आधारित है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। ये कर्म करते रहे, फलों की विशेष चिंता नहीं की, और जो अच्छे काम करते हैं उनको अच्छे ही फल मिलते हैं। कहीं स्थानांतरण वगैरह ये राजकीय सेवाओं का एक अंग होता है, इसलिए हम इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। और साथ ही विद्यालय परिवार की ओर से इनको मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में आकर के हमारे विद्यालय को प्रेरित किया और प्रेरणा रैली में भी आए, जिससे बच्चे बहुत ही अभिभूत हुए। सादर हमारे पीओ साहब का कहने का मतलब है कि शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिम ने गजे गजे साधु न सर्वत्रे चंदन्य वने मने। हमारे यहाँ परमानंद वैद्य जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार साहब। हमारे तहसीलदार साहब जी हमारे स्कूल में बच्चों को जो प्रेरणा दी है वो बहुत ही आदर्श दी है, और हमारे बच्चों को पहले भी प्रेरणा दी थी, तो इतनी ठोस प्रेरणा दी है, इतनी अच्छी प्रेरणा दी है, जिससे हम बड़े ही भावुक हुए हैं। बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों को इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रेरणा से उद्बोधित किया है, तो इससे हम सभी बहुत। अब मैं सीधे हमारे तहसीलदार साहब से मैं रोज़ साक्षात्कार लेता रहता हूँ। तदुपरांत इनकी भाव शैली सागर से गहरी और आसमान से ऊंची पाई गई थी, लेकिन मैं कोई कटाक्ष नहीं करते हुए सीधा यही कहना चाहूँगा, ये किसी को श्रेय भी नहीं लेना चाहते हैं कार्य का, लेकिन जिस दूरदर्शिता से नारायणपुर क्षेत्र में कार्य किया है तो उन्हीं के बारे में जानना चाहूँगा। सर, आज कोई ऐसा संबोधन दे के जाएँ जो बच्चों के भविष्य में काम आए। देखिए, सर्वप्रथम विद्यालय परिवार को धन्यवाद, उन्होंने यहाँ आकर मुझे बच्चों के बीच बोलने का मौका दिया। और विद्यार्थियों को मैंने यही संदेश दिया है कि आप अपना कर्म अच्छे से करते रहिए, चाहे जिस जगह भी हों। और स्थानांतरण तो आना जाना लगा रहता है, ये सरकारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हमारे कर्म हमें यादगार बनाते हैं या दूसरों को ये बताते हैं कि हम किस प्रकार के अधिकारी हैं, किस प्रकार के व्यक्ति रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस क्षेत्र के लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब तक मैं इस क्षेत्र में मैंने काम किया, इन्होंने पूरा सहयोग मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम हमारे प्रधान जी से जानना चाहूँगा। सर, आपके गांव में शायद पहली बार किसी तहसीलदार साहब का इस प्रकार से विदाई समारोह आयोजित हो रहा है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी पहले बात हो रही थी, व्यक्ति को कोई पूछ नहीं होती है, कार्य की पूछ होती है। कल मैं राजपुरा पूर्णचंद जी यादव है जो एडीजे कोर्ट के अंदर यूडीसी है, उनके स्वामणी थी, तो वहाँ भी श्रीमान के बारे में चर्चा चल रही थी
काफ़ी लोग बाग बैठे थे। ऐसे जो व्यक्ति की पहचान नहीं, काम की पहचान होती है। इन्होंने काम किया है, इस एरिया के अंदर काम किया है, तो